जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि वक्त का पहिया घूमता जरूर है और जब घूमता है तो हिसाब पूरा चुकता होता है। आपको याद होगा जब झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में डेरा डाल दिया था। वे बीजेपी के सह प्रभारी थे। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव जतन किए, लगातार दौरे करते रहे, रैलियां करते रहे और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है और आदिवासियों को खतरे में डाल रही है। बात सिर्फ भाषणों तक नहीं रही। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजबूत पिलर्स को, जैसे चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, ऐसे नेताओं को भी तोड़कर बीजेपी में शामिल करा लिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हेमंत सोरेन न सिर्फ टिके रहे, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में उन्होंने वापसी कर ली। हिमंता का हर दांव फेल हो गया। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि अब चुनाव असम में होने हैं और अब बदले की बारी हेमंत सोरेन की है। असम का विधानसभा चुनाव सिर पर है। इसी कुछ दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन उत्तर पूर्व की राजनीति में अभी से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में हेमंत सोरेन 2 बार असम का दौरा कर चुके हैं। पिछले मंगलवार को विश्वनाथ जिले के मीजिका चाय बागान में उन्होंने अपनी ताकत झोंकते हुए एक ऐसी हुंकार भरी है जिसने हिमंता सरकार को तो हिला जरूर दिया होगा। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हेमंत सोरेन हिमंता बिस्वा शर्मा को उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं की जमीन पर चुनौती देने का पूरा मन बना चुके हैं। और इस रैली में एक नई सियासी जुगलबंदी का भी आगाज हुआ। असम की जय भारत पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिल्कुल ऑफिशियल अलायंस का ऐलान कर दिया है। मंच से जय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेहारू गौर ने दोनों पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड की पार्टी असम में क्या ही कर लेगी, तो जरा इस गठबंधन का रोड मैप समझ लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत पार्टी ने असम की 126 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का लक्ष्य रखा है। ये 40 सीटें कोई आम सीटें नहीं हैं। ये वो इलाके हैं जहां चाय बागान के मजदूर और आदिवासी आबादी निर्णायक भूमिका में है। असम में चाय बागान श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलता रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन की एंट्री ने अब एक तीसरे मजबूत विकल्प की संभावना जगा दी है। अगर ये 40 सीटों वाला फॉर्मूला हिट हो गया, तो असम की सत्ता की चाबी सीधे आदिवासियों और दलितों के हाथ में आ जाएगी। वहां रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर बीजेपी के उस नैरेटिव पर प्रहार किया जो हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर सेट करते आए हैं। हेमंत ने कहा कि भाजपा को यह भ्रम है कि राजनीति केवल उन्हें ही आती है। अब वो समय बीत गया। इस बार असम का चुनाव यह साबित कर देगा कि दलित और आदिवासी न सिर्फ राजनीति समझते हैं, बल्कि सत्ता का रुख मोड़ने का दम भी रखते हैं। उन्होंने असम के आदिवासियों को झारखंड मॉडल की याद दिलाई और कहा कि जिस तरह झारखंड में आदिवासियों ने लंबे संघर्ष के बाद अपना हक छीना है, अब असम में भी सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि बौद्धिक और कानूनी लड़ाई के जरिए अधिकार हासिल किए जाएंगे। दोस्तों, हेमंत सोरेन अच्छी तरह से जानते हैं कि असम की नब्ज कहाँ है। उन्होंने असम की इकोनॉमी की रीढ़ यानी टी इंडस्ट्री को, चाय उद्योग को सीधे आदिवासियों के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। चेतावनी भरे लहजे में हेमंत सोरेन ने कहा कि असम का पूरा चाय व्यापार, यहाँ तक कि देश का चाय व्यापार, आदिवासियों के खून पसीने पर टिका है। यदि आदिवासियों ने अपना हाथ खींच लिया तो यह पूरा अरबों का व्यापार रातों रात ठप हो जाएगा। और इसी के साथ हेमंत सोरेन ने असम के टी ट्राइब्स को, आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का बड़ा वादा किया है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने एक पुरानी कहावत का जिक्र भी किया जो सीधे सीधे असम में सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के लिए एक अल्टीमेटम था।
उन्होंने कहा कि हम सुनार की 100 चोट और लुहार की 1 चोट की याद दिला देंगे, यानी आदिवासी और दलित समाज अब चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, हेमंत सोरेन राजनीतिक सस्पेंस बनाए रखने में माहिर हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ेंगे, तो जवाब मिला, राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से चलती है, फैसले भी उसी के हिसाब से किए जाएंगे। यानी अभी हेमंत सोरेन के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार है। तो एक तरफ हेमंत सोरेन जहां आदिवासियों को साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रैली के ठीक बाद उन्होंने तेजपुर में नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन के इफ्तार पार्टी में शिरकत की। यानी आदिवासियों के साथ साथ मुसलमानों के वोट पर भी हेमंत सोरेन की नजर है। तो कुल मिलाकर पहली नजर में लगता है कि झारखंड में हिमंता बिस्व शर्मा के वार का जवाब हेमंत सोरेन असम में पलटवार से दे रहे हैं। तो क्या जेएमएम का यह दाव असम विधानसभा चुनाव में हिमंता सरकार के लिए मुसीबत बन पाएगा? क्या यह गठबंधन यानी जय भारत पार्टी के साथ जेएमएम का कोई गठबंधन अगर होता है, तो क्या यह किंग मेकर साबित होगा, या फिर बात कुछ और है? क्या असम की यात्रा से हेमंत सोरेन एक साथ कई निशाने साध रहे हैं? दोस्तों, राजनीति अगर इतनी ही आसान होती तो फिर बात ही क्या थी। आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस तस्वीर पर गौर कीजिए। हेमंत सोरेन असम में हैं, एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के बीच हैं। वहां जय भारत पार्टी के साथ मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा होती है। अब जरा गणित समझिए। असम में हुंकार भरी जा रही है आदिवासी एकता की, लेकिन सेंधमारी कहां होगी? मुस्लिम और आदिवासी यानी गैर बीजेपी वोटों में। तो दोस्तों, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब तक जो काम असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता करते आए हैं, यानी विपक्षी वोटों में सेंध लगाते आए हैं, क्या हेमंत सोरेन भी उसी राह पर चलेंगे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में बीजेपी के विरोधियों का वोट काटने के लिए लड़ेगा? आप पूछेंगे कि इससे जेएमएम को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब है, विपक्ष में रहकर भी केंद्र के अघोषित सहयोगी बने रहेंगे और बदले में झारखंड में अपनी सरकार के लिए अभयदान पाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। हेमंत सोरेन असम से लौटते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ते भागते असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भाग कराना और 90 डिग्री के कोण पर झुककर फोटो खिंचाना कोई साधारण सामान्य शिष्टाचार नहीं है। अंदर खाने भारी उठापटक है। कांग्रेस चाहती है कि झारखंड की तरह असम में भी जेएमएम के साथ उसका गठबंधन रहे, लेकिन लगता है हेमंत सोरेन यह यारी दोस्ती सिर्फ झारखंड तक ही रखना चाहते हैं। बंगाल और असम में ऐसी कोई इच्छा उनकी दिखाई नहीं दे रही है। बंगाल में तो कांग्रेस के इंटरेस्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन असम में उसका बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां अकेले लड़ता है या किसी तीसरे विकल्प के रूप में लड़ता है, तो कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान होगा। लेकिन क्या यह पूरा खेल सिर्फ असम का है? जी नहीं। ध्यान से देखिए तो तार जुड़ते हैं सीधे झारखंड से। दोस्तों, आपको याद होगा अप्रैल मई में झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। असम में अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाना दरअसल हेमंत सोरेन की एक प्रेशर टैक्टिक्स लगती है, यानी दबाव की रणनीति। कांग्रेस को दबाव में रखा जा रहा है ताकि राज्यसभा की दोनों सीटें बिना किसी किचकिच के जेएमएम के खाते में आ जाएं। तो दोस्तों, आज की तारीख में हेमंत सोरेन उस स्थिति में है, उस हालत में है कि वे अपनी राजनीति के मोहरे अपने तरीके से चल सकते हैं। अब उन पर कोई दबाव काम नहीं करने वाला है। असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म होने वाला है और उसके पहले वहां चुनाव हो जाने चाहिए, वहां नई सरकार बन जानी चाहिए। तो अगले कुछ दिनों में असम और उसके साथ साथ और भी जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, वहां का चुनाव शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और तब ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन की असली चाल क्या होती है। और कांग्रेस अगर ऐसी कोई चाल चलते हैं हेमंत सोरेन, तो कांग्रेस इस झटके से कैसे निपटती है। और अगर बंगाल में भी कुछ सीटों पर तीर धनुष बट जाए तो अचरज मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनमन की बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पल पल की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट जनमनकीबात.com पर भी जरूर विजिट कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।